बंद कर देंगे अपनी वीडियो। हम्म, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है ना। सो बाय द वे अगेन मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला आज इस संडे के अंदर, और इस लास्ट मंथ की लास्ट डे के अंदर आप इस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, अपने बच्चों के साथ, यानी कहीं भी। लेकिन अगर आज आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है और वो टाइम को सेक्रीफाइस किया है, ये मेरा आपसे वादा है कि ये टाइम की आपको रियल वैल्यू आज देकर भेजूंगा आपको। राइट। मैं ये फील करता हूँ कि हम सब में एक कॉमन फैक्टर जानते हैं क्या है। हम सब ये चाहते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपने जीवन स्तर को बेहतर करें। राइट। आप सबकी नज़र में लाइफस्टाइल की क्या डेफिनेशन है वो आप जानते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ ये लाइफस्टाइल दो शब्दों का अपने आप में एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है। और लाइफ को बेटर करने के लिए हमें हेल्थ चाहिए, तो स्टाइल को बेटर करने के लिए हमें वेल्थ चाहिए, और लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए हमें हेल्थ और वेल्थ का बैलेंस कॉम्बिनेशन चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास, किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, और किसी के पास वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास ना हेल्थ है ना वेल्थ है, और कुछ खुशकिस्मत, कुछ चुनिंदा लोग जिनके पास हेल्थ और वेल्थ है, बट दोनों को एंजॉय करने के लिए टाइम या पीस ऑफ माइंड नहीं है। आज आपके सामने हेल्थ, वेल्थ, टाइम विद पीस ऑफ माइंड का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन रखा जाएगा। इस बात की श्योरिटी है कि जब आप यहाँ से मूव करेंगे तो आप ये चारों चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई, मैं अपनी स्लाइड को शो कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। मेरी स्लाइड नजर आ रही है आप सभी को? अगर नजर आ रही है तो यू कैन थंब इट, आप थंब करके मुझे बता सकते हैं। राइट। क्या मेरी स्लाइड नजर आ रही है आप सभी को? यस शर्मा जी। यस। यस यस आ रही है यस। ग्रेट 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 फैंटास्टिक। आपके सामने एक वर्ड यूज किया जा रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन सही मायने में ये वर्ड अपने आप में काफी लोगों को एक टेंशन भी दे देता है, क्योंकि बिजनेस का मतलब अपने आप में टेंशन, इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, रिस्क, एक्सपीरियंस, काफी कुछ। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस, रिस्क, नॉलेज और ये सारी टेंशन साइड कर दी जाए, क्या आप वाकई में चाहेंगे कि मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता हूं जो मैं अपने जीवन के अंत तक साथ कैरी करूं, और मेरे बाद मैं अपनी आगे वाली, आगे मेरी जनरेशन वो भी उस चीज को कैरी करे? तो अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो आज मैं आपको एक ऐसा स्टार्टअप आपकी लाइफ में ऐड करूंगा। राइट। देखिए, अगर हम बात करें व्हाई द पर्सन वर्क इन हिज लाइफ, अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में वर्क करता है तो उसके पीछे का पर्पस क्या होता है? हर एक व्यक्ति जब अपने घर को छोड़ता है तो उसके पीछे का पर्पस होता है फाइनेंस। अगर एक व्यक्ति यहाँ ईस्ट बैठा है, कोई वेस्ट, कोई साउथ, कोई नॉर्थ, कोई भारत के अलग अलग लोकेशन बैठा है, तो वो एक ही चीज है, किसी के बच्चे बेसिकली फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स सिर्फ एक ही है, वो है फाइनेंस। क्योंकि इंसान अपने घर को छोड़ता है, वो है फाइनेंस। दूसरी चीज क्या है? पैसे के अलावा उसे क्या चाहिए होती है? रिकॉग्निशन, अपनी खुद की पहचान। और तीसरी चीज उसको क्या चाहिए होता है अपनी लाइफ में? वो चाहता है कि मैं जब ये दोनों चीज कैरी कर रहा हूं, मैं किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन करूं, कुछ योगदान करूं। ये एक इंसान की भूख है। पैसे की अलग भूख होती है, पहचान की अलग भूख होती है, और कोई इंसान, आपने देखे होंगे, अस्पताल के अंदर कुछ डोनेट करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके पीछे भी पर्पस होता है खुद की पहचान। राइट।
अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत, जिस शख्सियत का नाम है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। इन्होंने एक शानदार बुक लिखी है जिस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, और एक और बुक है इनकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कैश को चाहता है, उसके जीवन में कैश का फ्लो हो, तो इन्होंने बताया कि दुनिया में चार वो तरीके हैं जिसके थ्रू इंसान अपनी लाइफ में पैसा कमाता है। एम्प्लॉय बन के, सेल्फ एम्प्लॉयड बन के, बिजनेसमैन बन के और इन्वेस्टर बन के। एम्प्लॉय वो शख्सियत है जो किसी के बने हुए सिस्टम पे काम करके महीने के एंड में सैलरी लेती है, और चाहे वो एक कंपनी का पियोन हो, चाहे वो एक कंपनी का सीईओ। सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे डॉक्टर, चाहे एडवोकेट, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे शॉपकीपर। शटर ओपन तो पैसा आ गया, शटर बंद तो पैसा आना बंद। थर्ड है बी स्टैंड फॉर बिग बिजनेसमैन, जो सबसे पहले एक सिस्टम को बनाएगी और उस सिस्टम पर एक विशाल नेटवर्क को बनाएगी, राइट, जैसे टाटास, बिरलास, अंबानीज। फोर्थ है आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो इन बड़े बड़े बिजनेसमैन के सिस्टम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट जी ने क्या किया, इन चार तरह की कैटेगरी में लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और क्या बताया कि जब पैसे कमाने की बारी आती है तो दुनिया में 24 घंटे गरीब के पास भी है और 24 घंटे अमीर के पास भी है। लेकिन गरीब इंसान जब पैसा कमाता है, वो कैसे कमाता है? कहीं ना कहीं गरीब या एवरेज या मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से 24 घंटे के अंदर अपने टाइम को सेल करके मनी को अर्न करता है, बट अमीर इंसान दूसरे के टाइम को बाय करके मनी को मेक करता है। ये पैसे कमाते हैं तो ये पैसे बनाते हैं। इसको मैं एक प्रैक्टिकल लेवल पे शेयर करूंगा। इसीलिए ये बेसिकली दुनिया के ईएस में जो कैटेगरी लोग हैं, जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, 95%, बट पैसे के मामले में बहुत कम है। और बी आई वाले जनसंख्या में बहुत कम है, चुनिंदा मात्र 5%, बट पैसे में बहुत ज्यादा है। उसके पीछे का कारण इनके वर्किंग स्टाइल और इनके वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस? जो ई एस वाली कैटेगरीज होती हैं ये इंडिविजुअल एफर्ट करती हैं, यानी कि अकेले काम करती हैं, और इनके अकेले काम करने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इनके पास काम करने की जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, 8, 10, 12। पर जहां टाइम की लिमिट आ जाती है वहीं इनकी इनकम की एक लिमिट आ जाती है। इसीलिए ये कैटेगरी लिमिटेड इनकम को ही कमा पाती है। दूसरा ड्रॉबैक है एक्टिव इनकम। अगर ये फिजिकली और मेंटली एक्टिव है तो इनके पास पैसा आता है, अगर नहीं तो नहीं आता, राइट। राइट साइड वाली कैटेगरी में लोग कैसे काम करते हैं? ये एक ह्यूज एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम पर एक ह्यूज टीम बनाते हैं और उसी के साथ मिलकर वर्क करते हैं, कभी इंडिविजुअल वर्क नहीं करते हैं, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे बिजनेसमैन में, जस्ट इमेजिन जैसे एक विप्रो के ओनर है अजीम भाई प्रेम जी। अगर 10,000 वर्कर आज उनके अंदर वर्क कर रहे हैं, 10 घंटे वर्क करते हैं, तो सोच के देखिए उनके ऑनर के लिए एक दिन में 1 लाख घंटे काम हो रहा है। तो टाइम अनलिमिटेड होने से इनकम क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। और दूसरा बेनिफिट पैसिव नेचर की इनकम। ये अपने वर्क को किससे कनेक्ट करते हैं? एक सिस्टम से। इसीलिए इनके पास एक फ्रीडम होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये पैसिव नेचर की इनकम को एंजॉय करते हैं। हमें सिर्फ अपने आप से एक सवाल करना है, आज हम किस कैटेगरी में हैं, ई एस में या बी आई में? अगर जवाब कहीं ना कहीं आता है मैं हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से हैं, तो क्या हमारी अंदर एक ड्रीम, ये चाहत है कि हम ईएस से बीआई में आ सके? अगर जवाब आता है यस, हम आना चाहते हैं, तो अब सवाल आता है उसके लिए इंसान को क्या चाहिए? ही और वी नीड अ सिस्टम। हमें एक सिस्टम चाहिए ताकि हम एक ईएस से उठकर बीआई में शिफ्ट हो सके। क्योंकि अमीर लोग सबसे पहले एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और आज आपके सामने मैं 3 तरह के सिस्टम दिखाऊंगा, जिसमें से पहला सिस्टम होता है सैलरी बेस्ड सिस्टम, जो विप्रो और इन्फोसिस ने किया। दूसरों को सैलरी दी, दूसरों को सेटअप दिया, दूसरे की पावर को अपने लिए रिसोर्स बना लिए, राइट। दूसरा सिस्टम है पब्लिक फ्रेंचाइजी मॉडल सिस्टम, जो केएफसी ने किया, मैकडी ने किया, इवन बिट्टू टिक्की वाले ने किया, जहां पर दूसरों का पैसा, दूसरों का समय और दूसरों की ऊर्जा उनके लिए काम करते हैं, क्योंकि सिस्टम इनका खुद का होता है। और तीसरा होता है इनोवेशन बेस्ड सिस्टम। जैसे ओला उबर की गाड़ी अपनी नहीं है, तो ओयो का एक होटल अपना नहीं है, जोमेटो स्विगी का एक रेस्टोरेंट अपना नहीं है, लेकिन सबका एक ही चीज अपना है, वो है खुद का सिस्टम। आपको अपने आप से एक सवाल ये करना है, ये 3 तरह के जो सिस्टम हैं, राइट, ये बी आई वाले 5% वाले लोग इस तरीके के सिस्टम बनाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, इन सिस्टम को बनाने के लिए इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे
पहली रिक्वायरमेंट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट, अच्छा खासा पैसा। दूसरी चाहिए नॉलेज, उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है वो चाहिए नॉलेज। तीसरा चाहिए एक्सपीरियंस। अब नॉलेज को जब इंसान इंप्लीमेंट करता है तो उसके पास एक अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है। और चौथा होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि भैया अगर नहीं चला तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, उतना बड़ा जिगरा। इसीलिए ज्यादातर लोग इन चार में से अगर जो चीज नहीं हो पाती वो ES में ही रह जाते हैं, राइट, वो BI के आने बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन एक इंडस्ट्री है जो ये कहती है कि अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए रेडी हूँ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मैं आपके बिहाफ पर वो नॉलेज भी देने के लिए रेडी हूँ। हमें आपकी नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नो नीड टू वरी, हम आपको एक्सपीरियंस टीम देने के लिए आपको रेडी है। जहां ये तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो क्या वहां पर रिस्क होगा? नहीं, रिस्क भी उनका खुद का। लेकिन कैसा है वो सिस्टम? वो सिस्टम आपने तीन देखे। एक सिस्टम है एडवांस फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम। जिस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इसको डायरेक्ट सेल्स सिस्टम भी कहते हैं, इसको नेटवर्किंग बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं। जो ये कहता है कि व्हाई यू विल बिकम ओनली द कस्टमर व्हेन यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब आप एक उपभोक्ता क्यों बने रहे जबकि आप एक बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, राइट। जीवन में पहली और आखिरी एक ऐसा जीवन में कस्टमर बनकर एक इंडस्ट्री कहती है कि मैं आपको सीधा एंटरप्रेन्योर बना सकती हूँ। जस्ट इमेजिन। अब वो एडवांस फ्रेंचाइजी सिस्टम आपको कौन ऑफर कर रहा है? एक ऐसी कंपनी जो ये कहती है कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी एक ऐसा एडवांस फ्रेंचाइजी मॉडल सिस्टम जहां पर आप जीवन की पहली और जीवन की आखिरी, पहली और आखिरी इन्वेस्टमेंट मेरे साथ करके मैं आप उस पार्टनरशिप कर सकते हैं और एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं यहां से मिलकर, राइट। अब इस कंपनी का फाउंडेशन क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में समझते हैं और इसका मार्केटिंग मॉडल क्या है जो आपको ES से BI कैटेगरी में लेकर आने में सपोर्ट करेगा, खुद की टीम बनाने में, खुद का नेटवर्क बनाने में, खुद का सिस्टम जो आप क्रिएट नहीं कर सकते थे। यहां पर कंपनी कहती है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते थे उस क्रिएट किए हुए सिस्टम को आप ओन कर सकते हो। जीवन में पहली और आखिरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ कस्टमर बनकर। व्हाट माय पॉइंट? तो इनर्जी कहती है कि मैं एक जापानीज बेस्ड कंपनी है जो इन्होंने एक ऐसी एडवांस इनोवेटिव वाटर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया 1974 में। जो इन्वेंट की गई टेक्नोलॉजी है मिस्टर हिरोनारी ओशिरो के थ्रू। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या कहती है कि आज तक हेल्थ को अचीव करने के लिए लोगों ने बहुत एफर्ट किए, चाहे अपनी डाइट के अंदर चाहे अपनी आदत के अंदर, ठीक है ना। लेकिन अब इंसान ने काफी हद तक एफर्ट करने छोड़ दिए हैं, या मैं कहूं कम कर दी हैं। या तो डाइट, या तो अपनी एक्सरसाइज कह लीजिए, डाइट कह लीजिए, बहुत सारे एफर्ट इंसान ने या चेंजेस कह लीजिए करने छोड़ दिए हैं या कम कर दी हैं, राइट। क्योंकि अगर आज इंसान यहां से अगर ऊपर के तो जाना चाहता है तो स्टेयर का नहीं लिफ्ट का यूज करता है, एस्केलेटर का यूज कर सकता है, करता है। मेट्रो के अंदर आपने देखा भी होगा, स्टेयर नहीं, एस्केलेटर। इसके अलावा यही नहीं, अगर उसने सिर्फ आधे किलोमीटर तक के डिस्टेंस में जाना है, कुछ मीटर तक के, तो बेसिकली स्कूटी को यूज करता है। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे, घर के अंदर AC इतना ओवर यूज जिसकी वजह से इंसान के पसीने आना बंद। अल्टीमेटली क्या है, इंसान ने अपने लाइफ में एफर्ट करने छोड़ दिए। इस कंपनी ने एक ऐसा आपके सामने सॉल्यूशन रखा है जिसमें सिर्फ पानी पीकर आप अपनी लाइफ में ट्रू हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए इस कंपनी का मिशन क्या है, चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ, यानी कि जल बदलकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, क्या भला जल बदल के भी कोई जीवन बदला जा सकता है? कैसे पॉसिबल है? नेचर का जो मोस्ट वाइटल लाइफ सोर्स है वो है वाटर, और सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स क्या है? वो भी है वाटर। हमारी बॉडी 70% वाटर डिपेंडेंट है। अगर हमारे एक एक ऑर्गन के अगर हम देखें, जैसे हमारी आईज 95% पानी कैरी कर रही है, ब्रेन 75%, हमारा लीवर 86%, किडनी 83 और हार्ट 79%। जो हड्डियां सूखी हुई नजर आती है भी, वो भी उसमें भी 22% तक पानी है। अब आप सोच के देखिए, अगर हमारा एक एक ऑर्गन अगर इतना पानी कैरी कर रहा है, तो इस पानी की अगर क्वालिटी और स्ट्रक्चर बदल दिया जाए तो ऑर्गन की लाइफ
और फंक्शनिंग अपने आप बदल सकती है और बढ़ सकती है। अब समझना क्या है कि पानी कैसी क्वालिटी का होना चाहिए और कैसा स्ट्रक्चर का होना चाहिए, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमें पानी ही क्यों पीना है। क्योंकि ज्यादातर इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है, पानी या तो प्यास बुझाने के लिए पीजिए, या तो हिचकी लगती है तब पीजिए, या तो मिर्ची लगती है तब पीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप, इस बुक का नाम है यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। इस बुक के अंदर आपको 32 पेज पे 46 कारण मिलेंगे कि एक इंसान ने पानी पीना क्यों है। कितने कारण? 46 रीजन वाई योर बॉडी नीड्स वाटर। इसमें से कुछ रीजन मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपको न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करना है तो पानी ही रोल प्ले करेगा। मैटर नहीं करता आपने कितना काजू बादाम पिस्ता खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं, उसके अंदर से पोषक तत्व निकालकर सेल तक पहुंचाने का काम सिर्फ पानी कर सकता है। एनर्जी को जनरेट करने का काम हो वो भी पानी करेगा, सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हो वो भी पानी करेगा। लुब्रिकेशन और जॉइंट्स, ये जॉइंट्स का लुब्रिकेशन जो लचीलापन है, ये भी वाटर पे ही डिपेंडेंट है। इसीलिए सर्दियों में जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं वो अकड़न जकड़न का शिकार हो जाते हैं। राइट। बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करना हो, या सेल्स को मल्टीप्लाई, या ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना हो, या हमारे एक सेल के अंदर जितना वेस्ट है उसको बाहर निकालना हो, ये सब काम पानी ही कर सकता है। सवाल यह है कि आप जिस पानी को पी रहे हैं, आरओ, टैप, कोई भी पानी, तो क्या ये सारे काम आपका पानी कर रहा है? आज इस मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। और आपने अपने फोकस को इसलिए रखना है यहाँ पर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 2.5 लाख से शुरू होती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इतने रुपए में अगर कोई चीज का स्टार्टअप आपका क्रिएट हो जाए, यानी कि 2.5 लाख के अंदर आपकी लाइफ में एक एडिशनल स्टार्टअप क्रिएट हो जाए, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, तो इससे सस्ता कोई सौदा हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर मैं दुनिया की सबसे सस्ती फ्रेंचाइजी के ऊपर बात करूंगा। राइट। और एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा जिसमें अगर आप जहां रहते हैं 1,000 घर में देख लेना, कोई कंपटीशन को आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैंने मार्जिन के ऊपर बात करी तो आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल तक का मार्जिन यू कैन एक्सपीरियंस इट। इसलिए बने रहिएगा। आप पानी के ऊपर अवेयरनेस लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। पानी कैसा होना चाहिए? ज्यादातर लोगों का थॉट प्रोसेस है पानी सिर्फ साफ होना चाहिए, यानी क्लीन, सॉफ्ट और मिनरल्स होने चाहिए। लेकिन पानी हेल्दी भी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है। हेल्दी फूड होना चाहिए और अनहेल्दी फूड नहीं होना चाहिए, ये पता है। अब आप सोच के देखिए, जब इंसान को बर्गर इंसान के सामने रखा जाता है, उसे पता है हेल्दी, अब ये अनहेल्दी फूड है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखे जाते हैं, ये हेल्दी फूड है। कौन सा पानी बर्गर की कंडीशन का और कौन सा पानी ताजे फल की कंडीशन का है, ये नहीं पता। तो भी आज हम उस चीज को पता करेंगे। गंगोत्री के गौमुख से निकला हुआ पानी हो या आबे जमजम का पानी, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ हेल्दी वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरत ने वो पानी दिया है जिसमें हीलिंग छुपी है। और उनमें से एक जगह है होन्जा वैली, जो कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में एक ऐसी जगह जहां लोग 120 साल एवरेज जीते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, वहां लेडीज 70 साल में भी अपने बेबी को कंसीव कर सकती है। और वहां के लोगों का लंबा जीवन जीने का जो सबसे बड़ा फैक्टर पाया गया है वो है वहां का लोकल वाटर। और उस पानी के अंदर वो प्रॉपर्टीज पाई गई, जो प्रॉपर्टी आपको, अभी जिस पानी के ऊपर मैं बात करूंगा, आपको इस पानी के अंदर वो प्रॉपर्टी मिलेगी। इसीलिए वहां के लोग लंबा जीते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से डिजीज फ्री भी जीते हैं। बट हम कौन सा पानी पीते हैं? हम पानी पी रहे हैं सरकार द्वारा दिया हुआ टैप वाटर, जो कुछ इस तरीके के पाइपों से गुजर कर हमारे घरों में आ रहा है। और ये पाइपों पे इतना जंग क्यों लगा जानते हैं? क्योंकि क्लोरीन नाम का केमिकल यूज किया जाता है उस पानी को साफ करने के लिए। अब आप सोच के देखिए, अगर वो पाइपों की कंडीशन कर सकता है तो शायद हमारे घर की इस कंडीशन को क्या से हालत कर सकता है। इसीलिए लोगों ने आरओ फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना शुरू कर दिए। आरओ टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं कि कहाँ आरओ लगाने चाहिए और कहाँ आरओ नहीं लगाने चाहिए, सिर्फ प्यूरीफायर से काम हो जाता है। ठीक है ना। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी के पीएच को रिवर्स करके उसको एसिडिक तो बनाएगा, साथ में उसके अंदर के एसेंशियल मिनरल्स को बाहर निकाल कर उसको डेड भी बना देगा। ठीक है ना। अब इसीलिए हमें समझना क्या है, हमें ये समझना है कि अगर हमारा पानी ग्राउंड वाटर है तो वहां आरओ लगाने चाहिए, क्योंकि वहां का टीडीएस 1,000 से 1,500 टीडीएस होता है। तो 1,500 से 150 तक लेकर आ जाएगा आरओ, समझ में आता है। लेकिन अगर आपका टीडीएस 150 के करीब ही है, 200 के करीब, तो वो 15 से 20 भी लेकर आ जाएगा।
जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। थर्ड आता है बोतल वाटर। पानी एक ऐसी चीज है जो किसी कांटेक्ट में आ गया ना, उसके गुण अवगुण वो दोनों को सील कर लेगा। जैसे तांबे के लोटे में रखेंगे तो तांबे की प्रॉपर्टी, मटके में रखेंगे तो मिट्टी की प्रॉपर्टी, और अगर प्लास्टिक की बोतल में रखेंगे तो सारे डायरेक्शन उसमें ऐड हो जाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी एक ऐसी चीज है, सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन को ड्रिंक कर रहा है, राइट। हमारी किडनी, लीवर, लंग, हार्ट। अब ये हमारी बॉडी के अंदर कर क्या रहा है, ये पानी हमारी बॉडी के अंदर के 70% एनवायरमेंट को इम्प्योर कर रहा है। लेकिन हमें पता कैसे लगता है? हमें पता लगता है जब हम प्री मेच्योर एजिंग का शिकार होते हैं, यानी समय से पहले बुढ़ापे का। हमें पता लगता है जब हम ढेर सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, या हमें पता लगता है जब हम अर्ली और पेनफुल डेथ का शिकार होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, ये वो बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आप मेरे सामने बैठे हैं उस चीज को जानने के लिए जो आप नहीं जानते। वो सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया था, नेचुरल, एफर्टलेस और परमानेंट। वो है इन द फॉर्म ऑफ कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, अपनी ओरिजिन स्टेज में दोबारा से रिटर्न हो जाना। कुदरत ने जो हीलिंग प्रॉपर्टीज उस पानी में दी थी वो आपको सेम इस पानी के अंदर आपको मिल जाती है। ये पानी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये बनता कैसे है? जैसे आप मार्केट में प्यूरिफायर बाय करते हैं, ये है आयोनाइजर, इसको बोलते हैं आयोनाइजर, और इसके निकले हुए पानी को बोलते हैं आयोनाइज वाटर। जब ये पानी इन 7 तरह की प्लेट से गुजरता है, सॉलिड, टाइटेनियम, डीप प्लेटिनम कोटेड, तो ये पानी जब इन प्लेटों के ऊपर से गुजरता है तो ये पानी बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ से वो पानी निकलता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइफ को इंप्रूव करेगा, लाइक हमारी किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। और दूसरी तरफ से वो पानी निकलेगा जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, हमारी स्किन, आईज, हेयर। अब आप सोच के देखिए, थोड़ा अगर आप साइंटिफिकली जानना चाहते हैं तो एक तरफ से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की लाइफ को इंप्रूव कर रहा है उसको बोलते हैं अल्कलाइन आयोनाइज वाटर, और दूसरी तरफ से जो पानी निकलता है जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन की लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एसिडिक आयोनाइज वाटर। अब मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि जो बातें मैं कह रहा हूँ ये किस बेस पर कह रहा हूँ। इसका बेस है इनाजिक, और इनाजिक ने जब इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया तो 1974 से 1994 तक इस टेक्नोलॉजी को 20 साल तक हॉस्पिटल में सप्लाइड किया। 20 साल तक जब ये टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल में सप्लाइड की गई, पेशेंट्स को ट्रीट और हील करने में जब इसने बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले किया, तो 1994 में इन्होंने पहला डोमेस्टिक मॉडल लॉन्च किया। तब से लेकर अब तक ये 170 कंट्री में प्रोडक्ट पहुंच चुका है। 23 कंट्रीज और 40 लोकेशन में ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है। जापान में हमारा हेड ऑफिस है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आपके यहाँ प्रोडक्ट आएगा यानी इंडिया पहुंचेगा तो जापान से, लंदन पहुंचेगा जापान से, अमेरिका पहुंचेगा जापान से, 170 कंट्री में पहुंचेगा जापान से, क्योंकि जापान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट। इंडिया जब आएगा बैंगलोर में तो वहां पूरे पैन इंडिया डिस्पैच होगा, क्योंकि बैंगलोर में हमारा हेड ऑफिस है 22,000 स्क्वायर फीट का। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, ये कैंगन वाटर ऐसी कौन सी 3 चमत्कारी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर देता है जो जनरली हमारे पानी के थ्रू हमें नहीं मिल पाती? तो ये वो 3 प्रॉपर्टी है। मैं सच बता रहा हूँ, आप कुछ मेरे यहाँ से लेके या जाए या ना जाए, लेकिन ये 3 प्रॉपर्टी को जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टी जब तराजू में रखेंगे तो आपकी सारी प्रॉपर्टी से ज्यादा भारी ये 3 प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि आपको इस डिवाइस की नीड नहीं है, आपको ये 3 प्रॉपर्टी की नीड है। ये 3 प्रॉपर्टी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी जो बाहर का नेगेटिव एनवायरनमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, जिंदा रहने के लिए 3 चीज चाहिए, हवा, पानी, भोजन। हवा चाहिए, पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक, मल्टीपल गैस, वायरस, बैक्टीरिया नहीं चाहिए, बट वो भी आपकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा है। फूड चाहिए लेकिन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल नहीं चाहिए, वो भी आपकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा है। वाटर चाहिए लेकिन क्लोरीन थोड़ी चाहिए, क्लोरीनेटेड, फ्लोरिनेटेड, कंटेमिनेटेड, ऑक्सीडाइज वाटर, एसिडिक वाटर, ये बॉडी के अंदर जा रहा है। इसलिए इन इस चीज की वजह से अब इसको बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है ये 3 प्रॉपर्टी के थ्रू। और बॉडी के अंदर हेल्दी एटमोस्फेयर क्रिएट करने का, एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ये 3 प्रॉपर्टी काम प्ले करेगी, राइट। इसीलिए ध्यान से दीजिएगा इन 3 प्रॉपर्टी के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी को समझाने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक लोहे को जब हवा के संपर्क में आते ही लोहे पे रस्टिंग हो जाती है, उस पे जंग लग जाता है, ठीक है ना। ये टोमेटो आप देख रहे हैं, एक ये टोमेटो देख रहे हैं, एक आपको खराब नजर आ रहा है, सड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो बात अलग है सिर्फ दिखने से।
लेकिन हमारे सामने होगा, स्मेल आएगी तो। लेकिन कौन सा पानी सड़े हुए टोमेटो जैसे और कौन सा पानी ताजे टोमेटो जैसे, ही कैसे पता लगेगा? तो जो हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती, नंगी आंखें नहीं देख सकती, वो टेक्नोलॉजी देख सकती है। तो आपके सामने मैं ये दिखाना चाहूंगा, अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू देखना चाहते हैं तो एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं ORP मीटर। ये है ORP मीटर, जिसको आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। यू कैन परचेज दिस ORP मीटर फ्रॉम इवन Amazon। 15-20 हज़ार रुपये का आ जाएगा और आप अपने पानी की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। अब आपको चेक कैसे करना है, आप डालकर देखिएगा, अगर रीडिंग आती है +ORP तो समझ जाइएगा वो सड़े हुए टोमेटो जैसा है, जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देगा, जिसकी वजह से एजिंग फास्ट होगी, बीमारियां फास्ट होगी, बुढ़ापा फास्ट होगा, अर्ली और पेनफुल डेथ फास्ट होगी। लेकिन अगर रीडिंग आती है माइनस में, तो वो समझ जाइएगा कि वो उसका अपोजिट एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। जैसे मुझे लैपटॉप को वायरस से बचाना है तो मैं क्या डालूंगा? एंटीवायरस। तो आपको अपने आप को ऑक्सीडेशन से बचाना है तो क्या डालोगे? एंटीऑक्सीडेंट। चलिए इसको मैं एक लाइव डेमोस्ट्रेशन करके एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ये आपके सामने है एक RO वाटर, राइट? RO वाटर। सेकेंड हमने लिया स्प्राइट। सुनने में आता है स्प्राइट, बुझा है प्यास, बाकी सब बकवास। आज इस बकवास को अंडरस्टैंड करते हैं। थर्ड आता है बोतल वाटर, ठीक है ना? फोर्थ आएगा कैंगन वाटर, ठीक है। अब इनमें से आपको समझ में आएगा कौन सा पानी आप सड़े हुए टोमेटो जैसा पी रहे हैं। अगर रीडिंग प्लस में आती है, वो सड़ा हुआ टोमेटो जैसा पानी है। देखिए, +200 के से ज्यादा जा रहा है। कितना ज्यादा सड़ा हुआ पानी है? ये +390, 400 के करीब जा रहा है। इतने गुना सड़ा हुआ पानी है। और ये +300 से ज्यादा ये भी है। दोनों भाई बहन ऑलमोस्ट। कितना ज्यादा ऑक्सीडाइज वाटर है। और हमारा कैंगन वाटर जो कितना जा रहा है, आप ये देखिए, ये जा रहा है -300। जस्ट इमेजिन, उससे भी ज्यादा। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे ऑर्गन के ऊपर एक तरह से पेंट कर दिया इसने, एंटीऑक्सीडेंट नाम का, जिसकी वजह से ऑर्गन सड़न से बचना शुरू हो गए। फिर दोबारा से RO वाटर में डाला गया, देखिए फिर दोबारा ऑर्गन सड़ना शुरू हो गए, एजिंग फास्ट हो गई। अब आपने आज अभी इसी वक्त अपनी बॉडी के अंदर अगर इस पानी को डाला, तो एक तरह से आपने अपनी बॉडी के एक ऑर्गन के ऊपर पेंट कर दिया, जिससे क्या होगा, ऑर्गन जो सड़ रहे थे, आपने इस पानी से उस ऑर्गन को सड़न से बचा लिया। देखिए, नेगेटिवली चार्ज वाटर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस वाटर। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है 1 से लेकर 14, इसको बोलते हैं pH चार्ट। 7 pH से नीचे की डाइट कोई लेगा, उस डाइट को बोलते हैं एसिडिक डाइट, और 7 से अबव लेगा, वो डाइट होगी अल्कलाइन। अगर आप देखेंगे, जो भी 7 से नहीं ले रहे हैं नीचे की डाइट, तो ये प्री मेच्योर एजिंग, फैटिक, ओबिसिटी, गॉट, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, डायबिटीज और कैंसर, ये सारी बीमारी एक एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई होंगी। बट अब अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे, नो डिजीज कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो कंद, मूल और बहता हुआ जल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहता हुआ जल, ये पानी पिया करते थे। हम कौन सा पी रहे हैं? रुका हुआ, पहले टैंकी में, फिर RO में, फिर हमारे शरीर में, जिसकी वजह से रुका हुआ पानी हो या पोटेंशियल हो, काई तो जमती है। वो काई बीमारी के रूप में निकल कर आती। तो अभी हम समझते हैं हम किस कंडीशन का पानी पी रहे हैं। तो ये देखिए, फिर दोबारा से आपके सामने ये RO वाटर रखा है, और ये फिर दोबारा से स्प्राइट। ये आज आपको समझ में आएगी कितनी ज्यादा एसिडिक ड्रिंक है, जो हम बच्चों को बड़े चाव से पिलाते हैं। ये है बिस्लेरी, किनले, एक्वाफिना, कुछ भी मानिए, बोतल वाटर। और ये है कैंगन वाटर, ठीक है। अब इसके साथ में जो रखा हुआ है उसको बोलते हैं pH सॉल्यूशन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चेक करने का सॉल्यूशन। अब ये pH सॉल्यूशन हम सब में डालेंगे, जो जैसा कलर देगा हम उस pH का पानी पी रहे हैं। अब ये pH सॉल्यूशन हमने डाला RO वाले वाटर में, तो आप देखिए कितना एसिडिक दिखा रहे हैं, राइट? 10 गुना एसिडिक। और ये स्प्राइट देखो, 3 pH का पानी, लगभग 10,000 गुना एसिडिक। और ये किनले, बोतल वाटर, दिस इज ऑल्सो एसिडिक वाटर, 100 टाइम एसिडिक।
तो आप ये देखिए कितना एसिडिक है ना। जस्ट इमेजिन, अगर हमारी किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट अगर इस पानी में स्विमिंग करेंगे तो उस ऑर्गन की लाइफ कम होगी या ज्यादा? इस सवाल को आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि आपको मशीन की नीड नहीं है, इस प्रॉपर्टी की नीड है। 7 पीएच से अबव पानी के पीएच को कैसे बढ़ाए? देखिए, एक तरीका है केमिकल चेंज और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिकल चेंज। केमिकल चेंज, आरओ वालों को बोलिए अल्कलाइन कैंडल लगा दे तो आपका पानी का पीएच इंक्रीज हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में आपका आर्टिफिशियल केमिकल्स, हमारी किडनी आर्टिफिशियल केमिकल्स को फिल्टर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारा जो है चेंज है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चेंज, राइट। अब आपके सामने इन सभी ऑर्गन में, हमारे इस पानी में ये ऑर्गन स्विमिंग कर रहे हैं। आपने आज अभी इसी वक्त अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को पीना शुरू किया, तो आपने अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उनके लिए एक वर्ड है मेरे पास, वो है सॉरी। बोतल वाटर भी एनवायरनमेंट चेंज। जस्ट ऑब्जर्व इट। नहीं आ रही? आ रही? मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है? राइट। अब आप सोच के देखिए, आपने कभी कभी कहते हैं पर्सन कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये देखिए थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी, फिर दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। जस्ट फ्रेंड्स, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा डेंजरस डाइट है ये। जस्ट इमेजिन। अब मैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी शेयर करूंगा। इसको बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी, राइट। देखिए, रेगुलर एस्ट्रो के जो क्लस्टर होते हैं वो 15 to 20 मॉलिक्यूल्स के होते हैं, राइट। लार्ज क्लस्टर होने की वजह से हमारा जो पानी है वो लिमिटेड एब्जॉर्ब हो पाता है, लिमिटेड, राइट। मैंने आपसे वादा किया था, अगर पानी की क्वालिटी और स्ट्रक्चर आपने बदल दिया तो आप अपने ऑर्गन की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आपने इसकी क्वालिटी और स्ट्रक्चर इंप्रूव कर दिया। होता क्या है, जो कैंगन होता है, कैंगन वाटर, वो इतना ज्यादा हल्का पानी होता है, जिसको इंग्लिश में माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर बोलते हैं। माइक्रो से समझ में आ रहा है बहुत सूक्ष्म, बहुत पतला, हल्का पानी। वो सेल्स में इजीली घुस जाता है, जिसकी वजह से 3 काम एक साथ होते हैं। पहला है हाइड्रेशन, दूसरा है हाइड्रेशन यानी सेल की प्यास बुझना, दूसरा न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का सेल तक पहुंचना, और तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन, सेल के अंदर की गंदगी का बाहर जाना। चलिए इसको एक डेमोस्ट्रेशन से समझते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं ये एक ग्रीन टी सेशे, वैसे तो ग्रीन टी सेशे है, लेकिन इमेजिन कीजिए ये आपकी बॉडी है, आपके परिवार के एक सदस्य की बॉडी है। और इसके अंदर वो जो, बॉडी के अंदर वो जो सेल्स है ना वो है, ग्रीन टी ना मान के वो सेल्स माने। तो आपने जब ये आरओ वाटर ड्रिंक किया तो क्या हुआ? क्या वो पानी सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर पाया? नहीं, क्योंकि वो भारी पानी है, जिसको मैक्रोक्लस्टर बोलते हैं, मोटा पानी है। और आप ये देखिए, ये पानी भी बिस्लेरी का बहुत ज्यादा भारी वाटर है। से दिस, अब हमने क्या किया, हमने इस कैंगन वाटर इसमें डाला। ये देखिए, जैसे हमने इस कैंगन वाटर को इसमें डाला, तो आप देखिए ये पानी सीधा उसमें पेनिट्रेट करा और उसने उसके अर्क को बाहर निकाल दिया, फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, मैसेज सिंपल है। जब आप इस पानी को पीते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर जितने टॉक्सिन्स को हमने एक्यूमुलेट किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, वो हमारे यूरिन के माध्यम से हम धीरे 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 फ्लश आउट होने लग जाते हैं। कभी कभार पर्सन के माइंड में आता है, रोहित जी पहले सेशे गीला हो गया था उसकी वजह से तो नहीं आ गया, तो आपके सामने दोबारा करके दिखाया जाता है। अब ये देखिए, सेशे गीला होने के बाद हमने डाला इसमें, तो देखिए कुछ नहीं निकला। और आपको जिसने इनवाइट किया है तो उससे कहेगा कैंगन वाटर लेकर मेरे घर पे आ जाइए, या आप उसके घर पे अपना पानी लेके चले जाइए। और ये तीनों प्रॉपर्टी एक बार उसको टेस्ट करवा लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा इंसान बीमार नहीं है, उसका पानी बीमार है, राइट। अब मैं आपके सामने एक ऐसी चीज शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि मैं दवाई तो दे रहा हूँ लेकिन अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा पीजिएगा। लेकिन वो अच्छा खाना पीना कहते किसे हैं वो एक्सप्लेन नहीं करता, राइट। तो अच्छा पानी किसे कहते हैं वो तो आपको बता दिया।
जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। अच्छा खाना किसे कहते हैं? जो पेस्टिसाइड फ्री होता है, केमिकल फ्री होता है। बठिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन है, जिसमें सारे कैंसर के मरीज होते हैं। सोचने का विषय बनता है कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अपने बच्चों को हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एजुकेशन करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सच बताएं उसकी वजह है ताकि हमारे बच्चों का एक बेहतर भविष्य बने। लेकिन जिसके द्वारा उनका बेहतर भविष्य बनेगा वो है उनका शरीर। क्या वाकई में वो बन रहा है? या हम सुबह से शाम तक उनको बेसिकली बीमारियों के लिए तैयार कर रहे हैं? हमें लगता है हम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, बेहतर भविष्य बने, लेकिन हम उन्हें बीमारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सुबह से शाम तक फूड के साथ में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स, चावलों के ऊपर, दालों के ऊपर ढेर सारी पॉलिशेस और केमिकल्स, फ्रूट्स के ऊपर ढेर सारे वैक्सेस, कलर्स, और इवन वेजिटेबल्स हैं उनके ऊपर ढेर सारे पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवा। लोग सोचते हैं कीटनाशक दवा से सिर्फ कीट का नाश होगा। नहीं, सिर्फ कीट का नहीं, हमारा भी नाश हो रहा है। तो अब सवाल आता है कि अभी मैंने फास्ट फूड की, जंक फूड की, प्रोसेस फूड की, प्रिजर्वेटिव की बात नहीं करी है। ये तो और एडिड है, ठीक है ना। तो अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने परिवार को पेस्टिसाइड फ्री खाना खिला सकते हैं। राइट। देखिए होता क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके हाथों में मैं तेल लगा दूं और आपसे कहूं आप धोकर आ जाइए बट बिना साबुन के, क्या ये तेल साफ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चिकनाहट चिपकी रहेगी। इसीलिए आपके नॉर्मल धोना छोड़ दीजिए, बारिश के पानी में भी इतनी ताकत नहीं है कि उस पेस्टिसाइड्स को रिमूव किया जा सके, क्योंकि वो सारे पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड होते हैं। तो चलिए आपके सामने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने पानी के अंदर जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनमें से पेस्टिसाइड्स कैसे रिमूव करें। इसमें दोनों में ऑयल डाला है और एक में डाल रहे हैं आप बोतल वाटर। तो आप देखिए तेल कैसे ऊपर तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, जैसे तेल चिपका हुआ वैसे ही आपके पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल चिपके रहेंगे, छूटेंगे नहीं। कुकर की सीटी बजने का फिर खाने में, फिर पेट में, और फिर वही बीमारियां बनाएंगे। पहले ट्राइग्लिसरीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक। बट यहाँ पर ये देखिए इसने क्या किया, इसने उस ऑयल के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इमल्सिफाई कर दिया, एक तरह से दूधिया टाइप का बन गया। सोच के देखिए, मिक्स हो गया, घुल गया। कभी तेल और तेल और पानी मिक्स होते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर आपने देख लिया। इसीलिए सारे पेस्टिसाइड्स आप अपनी आंखों से रिमूव होते हुए देखेंगे। अब ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये आपको एक नहीं 5 तरह का पानी प्रोड्यूस करके देगा। जिसमें पहला है 8.5 टू 9.5 pH का कैंगन वाटर, जो ड्रिंकिंग और कुकिंग दोनों के लिए है। जो अब तक जीवन में जितने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल केमिकल्स आपने खा लिए हैं, ये धीरे धीरे उसको फ्लश आउट करेगा, क्योंकि पतला पानी है उस इसीलिए। दूसरा आता है क्लीन वाटर, छोटे बच्चों के लिए बेबी फॉर्मूलाज बनाना है तो ये पानी आपको सपोर्ट करेगा। राइट। अगर घर में कोई मेडिकेशन पर है, मेडिसिन लेते हैं, तो ये पानी आपको सपोर्ट करेगा। इस पानी से मेडिसिन लेनी चाहिए, जितनी मेडिसिन होती है वो 7 pH टेस्टेड होती है, जिसकी वजह से असर बढ़िया करती है। थर्ड आता है ब्यूटी वाटर। अगर आप अपनी स्किन के एजिंग के प्रोसेस को स्लो करना चाहते हो, अपने हेयर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्लांट्स की ग्रोथ चाहते हो, हाउस की क्लीनिंग चाहते हो, पेट्स की ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस पानी से अपने पेट्स को, अपने हेयर को, अपनी स्किन को टोन कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो किल करेगा वायरस को, बैक्टीरिया को, स्टेलाइजिंग में हेल्प करेगा, स्टेलाइजिंग में, सैनिटाइजिंग में, स्किन रैशेस में, एक्जिमा में, सोराइसिस में। अगर पर्सनल पार्ट पे कोई इन्फेक्शन हो जाए वहां हेल्प करेगा। छोटे बच्चों के लिए भी आप देखेंगे उनके क्या कहते हैं, यू नो बहुत ज्यादा डायपर पहनते हैं तो कहीं ना कहीं रैशेस आ जाते हैं, वहां पर काफी लगाया जा सकता है। उनके मच्छर काटते हैं तो वहां पर आप 2.5 छिड़काव कर सकते हैं। कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर्सनल पार्ट पे जनरली लेडी भी वॉश यूज करती है तो वहां पर ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल फ्री है। माउथ में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाए वहां पर ये यूज किया जा सकता है। राइट। माउथ में किसी भी तरह का, थ्रॉट में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पर भी 2.5 ये यूज किया सकता है गरारे के तौर। फिर आता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर 11.5, जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स को रिमूव करेगा आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से। तो ये टेक्नोलॉजी आपको 5 तरह का पानी प्रोड्यूस करके देती है। और
ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये कितनी सर्टिफाइड है, इसको ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इट मीन्स ये डिवाइस एक मात्र पानी की मशीन नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट है जो हॉस्पिटल में MRI की मशीन को दिया जाता है। 6500 डॉक्टर का पैनल है, बहुत बड़ा, जापान में, जिसके थ्रू ये वाटर टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है। ये है रिकमेंडेशन बाय रॉबर्ट जी राइट, जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपनी 10 डाइट रिकमेंड करी है। उसमें से एक ऐसी डाइट है, वो है रीस्ट्रक्चर आइन एज वाटर कुड सेव योर लाइफ, राइट। इसमें इन्होंने बुक में भी जिक्र किया, अगर आज की डेट में मुझे इस डाइट को रिकमेंड करना हो तो आई वुड चूज द SD51 मेड बाय द एनर्जी कंपनी। मैं इस मशीन को रिकमेंड करना चाहूंगा एनर्जी कंपनी की, भले ही ये $4000 की है, लेकिन रॉल्स रॉयस है वाटर एनर्जी की दुनिया में। हीरो मशीन है जिनका नाम ही सफिशिएंट है, आप सिर्फ गूगल कर दीजिएगा। इनकी मल्टीपल किताबें हैं, द माइक्रो फैक्टर, द एंजाइम फैक्टर, उसमें इन्होंने कैंगन वाटर के बारे में जिक्र किया है। इन्होंने यहाँ तक जिक्र किया है कि आई हैव अ कैंगन वाटर मशीन इन माय न्यूयॉर्क मेडिकल ऑफिस एंड दिस इज द वाटर आई ड्रिंक एंड गिव इट टू माय पेशेंट्स। अब फ्रेंड्स, आपको अपने आप से एक ही सवाल करना है, आज के बाद आप अपने परिवार को कौन से पानी से एक्सपीरियंस कराना चाहेंगे? वो पानी जो सड़े हुए टोमेटो जैसा डेड वाटर था, या वो पानी जो 7 पेज से नीचे का पानी था, एसिडिक वाटर, या वो पानी जो हमारे सेल के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है, या अपने परिवार को लाइव हेल्दी कैंगन वाटर देना चाहो? सो यू कैन चेंज योर वाटर एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। सो ये मेरा अब तक का पार्ट, हेल्थ पार्ट रहा। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस वाटर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली देखना चाहूंगा, पहले मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मुझे खुद इसमें ऑलमोस्ट 7 ईयर से मैं यूजर हूँ इसका। 6 ईयर मुझे एक्टिवली काम करते हुए हो चुके हैं। मेरी लाइफ में जब इस वाटर ने एंट्री की थी तो मेरे घर में मेरे बेटे और मेरे पेरेंट्स की लाइफ ने इसने बहुत बड़ा मेरेकल किया, क्योंकि बेटा बोर्न होते ही ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो बॉडी के फंक्शन डिलेड हो गए। 4 ईयर में क्रॉल करना, 7 ईयर में भी टीथ का प्रॉपर डेवलप ना होना, लिखना हो या पढ़ना, बोलना हो या सुनना समझना, सभी फंक्शन डिलेड थे। वेदर चेंज होती उसे नेबुलाइजर पे रखा जाता था। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो मेरा बेटा फेस कर रहा था। जब हमने इस पानी को उसको एक्सपीरियंस कराया तो पहला मैजिक हमने उसके यूरिन में देखा, जो बहुत ज्यादा येलो और स्मेल आती थी उसमें चेंजेस आया। दूसरा मैजिक हमने उसको जो कॉन्स्टिपेशन चैलेंज रहता था उसमें रिकवरी होते हुए देखा। तीसरा, 6 मंथ में उसका लिखना पढ़ना बोलना सुनना समझना इम्प्रूव, 1 साल में 2.5 से 3 इंच हाइट में इम्प्रूवमेंट। पिछले लगभग 5 साल हो चुके हैं, हमें एक बार भी नेबुलाइजर लगाना नहीं पड़ा। इवन मम्मा का BP शुगर हाई रहता था, वेट हाई था, वेरिकोस वेन्स का इश्यूज था, उसमें रिकवरी। पापा का लीवर फैटी, उसमें रिकवरी। ऐसे सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे हमारे बीच में ऑडियंस है जहां पर उनको भी बेनिफिट्स हुए हैं। मैं कुछ ऑडियंस से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। कृपया करके आप अपने हाथ रेस कीजिएगा, हैंड रेस कीजिए, जो कैंगन वाटर के एक्सपीरियंसेस बेहतरीन ले चुके हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे इंसान थोड़ा शाई फील करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो काफी लोगों की लाइफ में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होगी। ठीक है ना? यस मिस्टर दीपक शर्मा, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके बाद कोई और व्यक्ति को लूंगा, आप रेस कीजिएगा हैंड, ठीक है ना? यस। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस यस, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं इसको कैंगन वाटर को लास्ट 4 मंथ से यूज कर रहा हूँ, और सबसे पहले तो सर मेरे को मतलब खुद में जो प्रॉब्लम्स थी जो वो सॉर्ट आउट हुई हैं। फिर मेरा फैट भी 3 kg कम हुआ था सर। 1.5 इंच मेरा वेट की जो मतलब लेंथ थी वो भी कम हुई। और सबसे ज्यादा सर, जब से मशीन घर पे लगी है, फादर को क्या है ना, घुटनों में प्रॉब्लम होती थी, तो वो मतलब ऊपर नीचे स्टेयर से नहीं जा पाते थे। लेकिन आज वो पूरे मतलब आज पहली बार जब से मशीन लगी है, पानी पी के उन्होंने बोला है कि नहीं भाई, मुझे इसमें कुछ अलग फील हो रहा है। और सबसे पहले तो वो आज ऊपर आए छत पे काफी दिनों बाद सर। अभी मैं छत पे बैठा हूँ आज, बल्कि तो वो भी मेरे साथ आए थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और सर इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, मैंने पापा को लाइव वाटर दिया तो वो मेरे को बोलते हैं कि भाई ये दूध का गिलास धो के तो लिया था। मैंने कहा पापा, इसमें व्हाइट ऑक्सीजन है जो ये हमारी बॉडी में जा रहा है। तो मतलब सर, बेनिफिट्स दरअसल लगते ये हैं कि हम लोग, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम इसमें ज्वाइन किया तो मुझे भी ये लगता था कि यार ऐसे ऐसे होता भी है क्या। तो मैंने वो चीज फिर बाद में जब मेरे साथ हुआ तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, सब हकीकत में ये चीजें होती हैं सर। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू और दीपक जी। मतलब
और सर लगी हुई है मशीन, तो मैं पड़ोस में जो भी जिन मैं पेशेंट पकड़ रहा हूँ सर, जिसको जो प्रॉब्लम है बोलता हूँ भाई मेरे पास आ जाओ, 10 दिन तक पानी पियो, उसके बाद मेरे को बताना। अच्छा, ये थैंक क्यूरियोसिटी यू सर, रहती है, थैंक यू। ये हाँ जी। क्यूरियोसिटी रहती है। हाँ जी, यस सर। कुलदीप कुमार जी मुजफ्फरनगर से। जी कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आज जो हमसे पहले बोले उन्होंने दिल जीत लिया। अंधेरे में बैठे हैं छत पर और अपनी पेट बता रहे हैं 1.5 इंच कम हो गया। अरे मुझे देखो, मेरा 44 था, 39 हो गया, 5 इंच कम हो गया भाई। तो ये जो क्या तोंद होती है ये लाला लोग कहते हैं, हम कहते हैं लाला लोग आए हैं, लेकिन भैया इस तोंद से बड़े नुकसान होते हैं। इसे आपने कम करना है, स्लिम रखना है अपने आप को, तो बीमारियां अपना आप कम रहेंगी। 4 साल पहले मैं भी हाई बीपी, हाई शुगर, प्रोस्टेट और थायराइड, ये सभी समस्याएं थी, एजिंग की प्रॉब्लम थी। और एजिंग रिवर्स हो गई है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। वो आपका चेहरे की शाइनिंग बता रही है, ये माथे की शाइनिंग बता रही है। यानी कि आपकी एज आई थिंक यू मस्ट बी 70 अराउंड प्लस, 70 70 प्लस। प्लस। अगर 70 प्लस में ये शाइनिंग इतनी आ रही है, चेहरे की चमक आ गई है, ओ माय गॉड। ये आप, मुझे कैंगन। लगता है ब्यूटी वाटर का आप ही भरपूर मात्रा में यूज कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी मशीन लगाए और पांचों तरह के पानी का इस्तेमाल ना करे, तो वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सही पांचों है। तरह के पानी है, पांचों तरह का वो इस्तेमाल आपको सीखना होगा, करना होगा, कराना होगा, करना सिखाना होगा। क्या बात, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू कुलदीप जी। पूनम जी। यस पूनम जी, मैंने यहाँ से आपको म्यूट कर दिया है, अनम्यूट। आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया दोबारा से, प्लीज, यू कैन डू इट। अब पूनम जी मैंने यहाँ से कर चुका हूँ। यस। गुड गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीवन। इस मशीन को तो लिए हुए मुझे 10 मंथ हो चुके हैं। और सबसे पहली बात तो इसका पानी हल्का है, वो सबने मेरे ख्याल से इस चीज़ को महसूस किया है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने बात बोली कि मशीन तो मतलब चलो जो भी है महंगी, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सही था, महंगी है। 16 साल का है वो, उसने थोड़ा इधर उधर देखा था, बोला महंगी है। मैंने कोई नहीं, उन्होंने बोला महंगी है बट पानी इसका बहुत पतला है। उन्होंने उनको एक गिलास पानी में ये रियलाइज हो गया था। और हमारी सारी जो प्रॉब्लम है ना यहीं से दूर होती है, क्योंकि पेनिट्रेट होता है बॉडी में, ये चीज है। हम्म। तो सर मेरी एक प्रॉब्लम थी, बहुत साल पुरानी, 15 साल पुरानी मैं बोल सकती हूँ। पेट में मेरे पेन होता था ना, तो नॉर्मली मेडिसिन से तो नहीं होता था खत्म है। तो मुझे ये दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया, सबने सुना होगा। मैं 2 बजे हम्म। 3 बजे कभी भी जाती थी। और रात को 2 से 3 बार, कितनी बार तो ऐसे होता था, 2 से 3 बार जाती थी। बिना इंजेक्शन के तो मेरे को रिलीफ नहीं मिलता था। वो मेरा मतलब 99%, 100 कह सकते हैं, वो चीज़ मेरी खत्म हो गई। मेरे बेटे के बॉडी में इचिंग होती थी, ब्लड में कुछ चीज़ें उसकी बढ़ गई थी जब हम्म। हमने टेस्ट कराए तो सर उसकी वो चीज़ खत्म हुई है। बाकी स्किन की ना प्रॉब्लम थी मेरे एक दो रिलेटिव को, तो उसमें उन्होंने न जाने कितने हजारों रुपए उन्होंने वैसे डॉक्टर को दे दिए। कभी वो साबुन बदलने को कहते, कभी कुछ, कभी मेडिसिन, कभी लोशन। वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे। और इस पानी के सिर्फ 2-3 बार यूज से, जो 2.5 वाला है पीएच का, तो इससे उनको इतना रिलीफ मिला कि उन्होंने खुद फोन किया और उस पानी के लिए आए थे जब खत्म हो गया था। तो सर ये सारी चीजें हैं। मेरा वेट लॉस हुआ है, सबसे बड़ी बात। क्या तो बात सर है। बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस, धीरे धीरे ना पता ही नहीं चल रहा है कितनी सारी चीजें कम हो रही है। जो हम रोज बता भी नहीं पाते हैं, बाद में याद आता है तो उसको अगली बार शेयर करूंगी सर। तो थैंक यू, बहुत सारी चीजें हैं, हाँ जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। काफी सारे लोग हैं, क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट भी कंटिन्यू करना है, तो मैं किस किस को लूं। हमारे बीच में जो वीडियो ऑन करेगा तो मैं तो एटलीस्ट कम से कम ले सकता हूँ। बिमला जी अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं ले लूंगा। चलिए, फौजी शर्मा जी, संजय शर्मा जी।
वो जी संजय शर्मा जी। जी सर। हाँ जी। नमस्कार सर, जय हिंद जय भारत। जय भारत। सर वीडियो क्यों नहीं दिख रही आपकी? अब कमाल है, वो आपने देखना है। आप बोलिए, कोई बात नहीं, आपकी वॉइस सुनाई दे रही है। मैं सर ना मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे मैं शुगर काफी कंट्रोल हो गया, शुगर ठीक हो गया, और मेरी पैरों की उंगलियां जो थी 2023 में बहुत मोटी हो गई थी सर। तो वो बहुत 2024-25 में बिल्कुल भी नहीं उसमें सोलिंग आई। और आंखों का चश्मा सर, 2.5 पौने 3 का चश्मा था, वो कमाल हो गया, वो सब चला गया, नहीं खत्म हो गया। अभी मैं बिना चश्मे के काम करता हूँ। और अभी जस्ट 2 एक्सपीरियंस और मैंने लिए सर। एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनके घर गया डेमो देने के लिए, उनके भाई का देखा मैंने, अंगूठा एक कटा हुआ था और दूसरे पे पट्टी बंधी हुई थी सर। तो मैंने कहा भाई ये क्या? कहने लगे ये कल कटना है। मैंने उससे 10-12 दिन मांगे हैं, भाई 10-12 दिन मुझे दे दो और हो सकता है ये अंगूठा आपका बच जाए। तो उसमें सर पॉजिटिव आ रहा है, उसको काफी रिलीफ मिल रहा है सर। एक तो ये मेरे को बहुत ही आश्चर्यजनक मिला सर। और दूसरा, मेरे यहाँ पेट शॉप है, जैसे आप सब जानते हैं, तो वो पेट्स 2 पेट्स गली के रहते हैं, उनके ऊपर जख्म हो रखे थे। तो मेरे जो अपलाइन है मनीष भाई, वो आए मेरे पास एक दिन, और उनके पास 2.5 pH का था, उन्होंने उसके ऊपर और सुबह भी मार दिया, शाम को भी, और अगले दिन वो जख्म ठीक हो गया सर, रिकवर हो, कमाल हो गया सर। थैंक यू, थैंक यू सर। लास्ट एक और ले लेता हूँ, निर्मला जी। निर्मला जी एज अ स्पेशल स्पीकर हमारे बीच में है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। थैंक यू सर, आपने बोलने का समय दिया मुझे। हाँ, मेरा नाम निम्रत चौधरी है और मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। और जोधपुर राजस्थान से अभी बोल रही हूँ मैं। और मैंने ये मशीन करीबन 3.5 साल पहले ली थी सर। जब इसका केवल डेमो देख के इतना समझ में आया था कि ये जो बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अच्छा पानी पियेंगे, ऐसे करके मशीन ली थी। लेकिन उसने, इस मशीन ने मतलब कमाल कर दिया मेरे जीवन में। एक तो मेरा ऐसा गोल ब्लेडर निकला हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा डाइजेशन सिस्टम है जो पूरा गड़बड़ हो गया था। मतलब जीवन ऐसा हो गया था जैसे ये नहीं रहे तो ज़्यादा बेटर हूँ मैं। तो वो बिल्कुल सही हो गया। पिछले 3.5 साल से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जो आए दिन कभी लूज मोशन, कभी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी मुझे। और उसके अलावा मेरे को बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट मिले हैं कि मेरे को सर्वाइकल दिक्कत हो गई थी सर। जो अचानक से मुझे चक्कर भी आते थे और ये पूरा यहाँ से जकड़ गया था। तो विद इन इसके लाइव वाटर से मुझे 3 दिन में रिजल्ट मिला। तो मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुई कि ऐसा अद्भुत मतलब रिजल्ट, जो मैं परेशान हो रही थी तो पिछले 2-3 सालों से। और इसके अलावा मेरे यूट्रस में एक गांठ बनी हुई थी, बार बार बनती थी कभी, तो वो बिल्कुल बनना बंद हो गई है। अब नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। और हीमोग्लोबिन जो जीवन में मेरा कभी 8 से ज्यादा कभी चढ़ा ही नहीं। वॉइस नहीं आ रही आपकी निर्मला जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, प्लीज। जी सर, ठीक है। हीमोग्लोबिन है जो मेरा 8 से कभी ज्यादा नहीं चढ़ा, कभी 12-13 रहता है। और उसके अलावा सर मंथली सर्कुलेशन में मुझे इतना भयंकर पेट और कमर दर्द वगैरह होते थे, मेरी बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन होती है। स्कूल से भी कई बार मेरे को छुट्टियां लेनी पड़ जाती थी। जो अभी 1% भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। ये मेरे लिए जीवन, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाए हैं। और एक चमत्कार ये है कि सर पानी नहीं भाता था मुझे। लास्ट 3 ग्लास मेरे लिए बहुत बड़े होते थे, पूरे दिन अलार्म लगा के रखती, जो आज मैं 5 से 6 लीटर पानी पीती हूँ। और वंडरफुल वंडरफुल। मतलब मेरे लिए सर पिछले जीवन के 3.5 साल, जैसे मेरी एज अभी 36 हुई है, और 33 साल तक मैंने शरीर को इतना नुकसान दिया, जो मैंने अभी पीछे 3 सालों में इसको कवर किया है। सर मेरे लिए ये चमत्कार है। क्या बात है। अभी तक कुछ कितनी फैमिलीज को आपने मदद की है इस अवेयरनेस को देने में, और कितनी फैमिलीज एसोसिएट हो चुकी हैं, ये आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? 60 डिवाइस हो गई है सर मेरी। क्या और बात लोग है। इतना धन्यवाद देते हैं जिनको अच्छे से यूज करना सिखाती हूँ। और मैं तो सर उन लोगों की मदद करती हूँ जो गलत तरीके से मशीन ले लेते हैं, उनकी भी मदद करती हूँ। भाई इसको गलत तरीके से नहीं, इसको सही तरीके से यूज तो करो, आपने गलती तो कर दी। तो सर मुझे पता है देखिए, लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं आपके जो गलत सामने है बहुत।
आपके सामने ये एक ऐसी जीती जागती एग्जाम्पल है निर्मला जी, जिनकी फैमिली में काफी सारे पर्सन अगेंस्ट थे, इवन दो, ठीक है ना, बट इन्होंने इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी के अंदर देखे। उसके बाद मैं एक बार इनसे इवेंट में मिला था, और जब इन्होंने डिस्कस किया वहां पर अपना एक्सपीरियंस, तो मैं रियली में सरप्राइज हो गया। एंड टुडे हम सब ब्लेस्ड हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी को हमें सुनने का मौका मिला है, और इनके वाक्य में एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये कहती है अब मैं बेसिकली कैंगन लाइफ ही जी रही हूँ। जो 36 साल में 30 साल पुराने जो चैलेंजेस हैं, वो मात्र 3 साल के अंदर 30 साल पुराने चैलेंजेस जो वहां से ओवरकम कर चुके हैं। हमारी किसी की मदर है, किसी की सिस्टर है, किसी की वाइफ है, सोच के देखिए, किसी की डॉटर है। कितने लोगों को ये लेडीज की आजकल पीसीओडी, मंथली पल चैलेंजेस हैं, और समय से पहले बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं लोगों को, क्योंकि स्ट्रेस लेना, बॉडी के अंदर एक अननेसेसरी एक स्ट्रेस भी लेते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस। तो हम रियली कितने ब्लेस्ड हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। आज 60 के करीब फैमिलीज को सिक्योर कर चुकी है। हेड्स ऑफ टू यू, सर हेड्स ऑफ। अभी एक चीज और बताना चाहूंगी, जो हो सकता है सबको पता हो लेकिन मेरे लिए आश्चर्यजनक चीज थी कि इतने दिन है ना मेरे माइंड में एक चीज चलती थी कि है ना, कहते तो है कि 11:30 पीएच से पूरा अपना पेस्टिसाइड फ्री हो जाता है, ऐसे मतलब दिमाग में चलता था। पर मैं खुद सोचती थी कि 100% तो क्या होता होगा। मेरी बात बता रही हूँ सर, मेरे मन की। लेकिन है ना मेरे अभी टीम के अंदर जस्ट कोई आरओ के बंदे हैं, वो ज्वाइन हुए। और मेरे पास जो जो मीटर है वो तो शायद लगभग शायद एचएम का मीटर है, वो तो वो उस उतना नहीं बता पाता, तो उन्होंने अच्छा मीटर मंगवाया, मतलब ओआरपी टेस्ट वगैरह। तो उन्होंने एक प्रयोग करके, जैसे अपन सब्जी वगैरह का जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं उसमें, जैसे अपन अपने नॉर्मल वाटर में और अपने 11.5 में करते हैं, तो उन्होंने जब उसको टमाटर को काटा और उसके अंदर से रस में जो उसमें डाला उस मीटर को, तो उसमें खूब सारा पॉजिटिव था, 200 के प्लस 200 के आसपास। और जो 11.5 पीएच में डुबोने के बाद में फिर उस टमाटर को काट के उसके रस में उसमें डाला तो सर माइनस की प्रॉपर्टी आई। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसका मतलब जो रॉबर्ट जी राइट बुक में वो एक वो डॉक्टर साहब ही हैं कोटा वाले, जिन्होंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें वो पढ़ के बता रहे हैं, तो तब मुझे 100% ये क्यों ना, ये तो रियली में हो जाती है भाई। ये सच कह रही मैंने हूँ सर, किया वो हुआ है। टेस्ट ही चेंज हो जाता है पूरा। नहीं, मैंने किया हुआ है ये वाला भी, इलेवन मेरे पॉइंट लिए फाइव का जो है। सर, मेरे लिए पहले में, क्योंकि मेरे पास इतना बढ़िया मीटर नहीं था। क्या बात है। तो चलिए, मैंने ये देखा तो मैंने कहा मेरे को देखने को मौका मिला। लेकिन अब ग्रेट मेरे को ग्रेट। यकीन हुआ कि भाई 100% हो जाती है और एंटीऑक्सीडेंट बन जाती है अपनी सब्जियां। क्या बात है। थैंक यू सो मच निर्मला जी फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। आज निर्मला जी 60 से ज्यादा परिवारों को सिक्योर थैंक कर यू चुकी सर। हैं। हेड्स ऑफ टू यू मैम। 3 साल में लगभग 60 से ज्यादा फैमिलीज को सिक्योर कर चुकी हैं। वाह। निर्मला जी, आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ ही हैं? आप वर आप वर्किंग या हाउसवाइफ हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहिए। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। और मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं तो बहुत ज्यादा पीड़ित थी, मेरे मम्मी पापा भी दोनों गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, पापा जी प्रिंसिपल से रिटायर हैं। तो वो याद दूर है। बैठे चिंता करते थे कि तेरी पार कैसे पड़ेगी, जिंदगी कैसे निकलेगी। मेरे को लग रहा था मैं 2-3 साल निकालूंगी सर, इतना बीमार रहने लग गई थी। बताइए। और और जस्ट सर मैं कल मेरे स्टाफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि स्टाफ जल्दी से कहाँ यकीन करता है, साथ वाले तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मैं, मेरी जो पहले वाली एचएम थी और हमारे एक नए सर हैं जो भी रिटायर होने वाले हैं, तो मैंने कहा सर आप इनसे पूछ के देखो, आप तो अभी नए आए हो स्कूल में, आप मैम से पूछो कि ये मेरे को कितना बोलते थे कि निमला जी कैसे पार पड़ेगी। आए दिन सर, मतलब महीने में मेरे को 15 दिन है ना क्लासों में सोया रहना पड़ता था, मेरी ये कंडीशन थी। उस आदमी को आज, और मैं पूरे आज हिंदुस्तान में घूम घूम के मैंने इस मशीन के बारे में बताया है कि जिंदगी जी लो, कैसी होती है लाइफ, इसको समझो, ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच निर्मला जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अपने आप से एक सवाल कीजिए, दिल से कितने लोगों को वाकई में फील होता है कि ये अवेयरनेस अब हर घर तक पहुंचनी चाहिए। और हमारा रियल मायने में ये जो काम है, आप सुबह उठकर अपने आप को गर्व महसूस कीजिए और ऐसे टीप थपथपाए, थैंक यू गॉड, तुमने मुझे चुना, यू हैव सेलेक्टेड मी, कि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द किसी के जीवन बदल रहे हैं। तो हम कितने ब्लेस्ड हैं, राइट।
और मैं सुबह से लेकर रात तक जो दो काम ऐसे जो जीवन के अंत तक हमें करने हैं, ना पानी पीना हमने छोड़ना है, ना बोलना हमने छोड़ना है। पानी पिएंगे तो अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर करेंगे, और बोलेंगे तो दूसरे के जीवन को बेहतर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 10 मिनट के अंदर, ताकि मैं 9:30 बजे शार्प हमें मीटिंग को वाइंड कंप्लीट करना होता है, तो 10 मिनट के अंदर मैं आपको फास्ट बता देता हूँ कि अगर हम इसको एक कम्युनिटी क्रिएट करें मिलकर, जैसे अभी हम ये कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी कम्युनिटी है। शराबियों को भी कम्युनिटी होती है। वो 5 शराबी अपने 5 दोस्तों को ढूंढ लेते हैं शराबी। चेन स्मोकर की भी अपनी कम्युनिटी होती है, ठीक है ना। जवारियों को भी कम्युनिटी होती है। ठीक है ना। वो ताश खेलने वाले होते हैं, उनकी भी अपनी कम्युनिटी होती है। लेकिन वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और हम अपने जीवन को आबाद करने की हमें कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। हर एक इंसान की इस दुनिया के अंदर अपनी एक दुनिया है, और हम यहाँ पर अपनी खुद की एक दुनिया बना रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हम इमेजिनेशन जो है ना, जिसका एक ही काम है, मैजिशियंस का काम, लोगों के जीवन के अंदर जादू करना, लोगों के जीवन में जादू करना इस चमत्कारी पानी के द्वारा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने अपने जीवन में इस चमत्कारी पानी के बारे में बातें करी, तो कैसे आप लोगों के जीवन को बदलकर अपनी जेब को बदल सकते हैं। दोबारा सेंटेंस बोलूंगा। अपने मुख से निकले हुए शब्दों को, अपने टाइम को, और अपने नेटवर्क को, टाइम को मनी में कैसे बदलोगे, नेटवर्क को नेटवर्थ में कैसे बदलोगे, और आपके मुख से निकले शब्द दूसरों का जीवन बदलेंगे और आपकी जेब को कैसे बदलेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट तक बने रहिए, आपका दिल खुश होने वाला है, ठीक है ना। जस्ट यस, मेरी स्लाइड नजर आ रही होगी आप सभी को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से मैं, अगर आप को ये प्लेटफॉर्म चुनना है, उसके 5 कारण मैं आपको देना चाहूंगा। वाई यू नीड टू चूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर अ वेल्थ क्रिएशन। पहला कारण, राइट कंपनी। मार्केट में राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक ऐसी कंपनी से रूबरू करा रहा हूं जो लीगल है, क्रेडिबल है, स्टेबल है। हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट होने की वजह, 170 कंट्री के अंदर अपने ऑफिसेज, ये ऑलरेडी अपना पेनिट्रेशन कर चुकी है प्रोडक्ट का। 26 कंट्री, 43 लोकेशन में ऑफिसेज हैं। जापान से ये प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके यहाँ आता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वही है, और बैंगलोर में हमारा हेड ऑफिस है। एनर्जी कहता है मैं आपके फ्रीडम को, आपको एक ऑफर दे रही हूँ, अपने फ्रीडम को अचीव करने का, अपने ड्रीम को पूरा करने का, और अपने बर्डन को रिमूव करने का। दूसरा, राइट प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट नीड बेस्ड है और वैल्यू फॉर मनी है। मैं आपके जीवन में कुछ ऐड नहीं कर रही, ऑलरेडी जो एडिड चीज है उसकी क्वालिटी को आपकी, आपके ऑर्गन के फेवर में कर रही है, ठीक है ना। तो आप सोच के देखिए, अब नेक्स्ट मेगा ट्रेंड, हमारा प्रोडक्ट एक नेक्स्ट मेगा ट्रेंड है। जैसे कूलर से हम एसी में शिफ्ट हुए, बिग फ्लैट फैट टीवी से हम स्मार्ट टीवी में शिफ्ट हुए, लैंडलाइन से हम बेसिक मोबाइल में शिफ्ट हुए, फिर स्मार्टफोन में शिफ्ट हुए। कभी ऐसा सुना था हम 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए के मोबाइल भी यूज करेंगे? कहाँ, हमारा 10,000 रुपए के अंदर, 5,000 रुपए के अंदर नोकिया के फोन आ जाते थे, 3310 है। और आज हम बेसिकली 1-1, 1.5 लाख रुपए के मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। सोच के देखिए, घर के अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों के सदस्यों को अगर जोड़ ले फोन, तो आप सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। एक लैंड ले ले हम बढ़िया सा, 100 गज का। द नेक्स्ट मेगा ट्रेंड, इनर्जी कैंगन वाटर आयनाइजर। बेसिक फिल्टर से हम आरओ में शिफ्ट हुए, अब आरओ से हम आयनाइजर में शिफ्ट होंगे। तो अगले 20 साल वाटर आयनाइजर का जमाना है, जो आपको ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने एफर्ट करने छोड़ दिए हैं। ये एफर्टलेस, नेचुरल, एफर्टलेस और परमानेंट सोल्यूशन है ये, अपनी लाइफ में ट्रू हेल्थ को अचीव करने का। मार्केट की बात करें तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी आप कोई बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में विचार करें, तो आप कंपटीशन से घिर जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या शुरू करूं, क्योंकि हर गली के नुक्कड़ पे, अगर आप परचून की दुकान के बारे में सोचते हैं तो इतनी सारी दुकानें हैं, केमिस्ट की दुकान के बारे में सोचते हैं तो उतनी सारी दुकानें हैं, अगर हेयर सैलून या मेकओवर आर्टिस्ट या ब्यूटी पार्लर के बारे में सोचते हैं तो इतनी सारी है, कपड़ों के बारे में सोचते हैं तो इतनी सारी।
कौन से काम से बच सकते हैं हम, सोच के देखिए, क्योंकि कंपटीशन से कोई बच नहीं सकता और मार्जिन बहुत कम है। लेकिन हमारे काम की अगर हम बात करें तो आज हमारे पूरे भारत के अंदर 150 करोड़ की पॉपुलेशन का 1% 1.5 करोड़ होता है और उसका 1% 1.5 लाख। अभी ये 3 साढ़े 3 लाख लोगों तक के प्रोडक्ट पहुंचा है, तो 99.98% पॉपुलेशन अभी पूरी की पूरी खाली है। तो सोच के देखिए मार्केट कितनी बड़ी है। राइट सपोर्ट सिस्टम, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लीडरशिप, हमारा सिस्टम आपको इस तरीके से ऑनलाइन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जो आप बेसिकली अपने पर्सन को यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ इंफॉर्मेशन हम डिलीवर करते हैं। सोच के देखिए आपको 8 बजे ये सिस्टम मिल जाता है। इसके बाद में राइट कंपनसेशन प्लान, जो जेन्युइन है, वाइबल है, वेल पेइंग प्लान है। अब आप सोच के देखिए, जो ये प्रोडक्ट के प्राइजेस आप देख रहे हैं 2,40,000 से 3,40,000, 3,80,000, 4,41, अब ये जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जीवन में किसी एक प्रोडक्ट को पहली और आखिरी बार आपने चुनना है। हमारा प्रोडक्ट एम गार्ड आने वाला है, जुलाई में आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, जो कि पूरे घर को रेडिएशन फ्री कर देगा। जैसे मान के चलते हैं, एक प्रोडक्ट हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, SD501DX, जिसकी 3,40,000 रुपए की कॉस्ट है। इसका जो एक पॉइंट वैल्यू है 15,750। हमारा बिजनेस मॉडल है 8 पॉइंट पेटेंटेड प्लान, यानी अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूं तो बनता है 1,26,000। तो जब कभी एक प्रोडक्ट बिकता है तो कंपनी इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में बांटने के लिए निकाल लेती है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट की जो आप परचेजिंग करते हैं 1,00,000 रुपए की या 50,000 रुपए का, मान लीजिए आपने मोबाइल परचेज किया, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुश्किल से 20,000 15,000 रुपए में होती है। बाकी मिडल मैन में जाता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट में। लेकिन वहां जाने के बाद ना प्रोडक्ट की क्वालिटी ना क्वांटिटी में चेंज आता है, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आता है। लेकिन कंपनी क्या कहती है, मैं सीधा प्रोडक्ट बनाकर आपको दे रही हूं, तो ये बीच का मार्जिन मैं आपको कस्टमर से एंटरप्रेन्योर बनाने का राइट दे रही हूं। अब वो आपने अगर किसी को रिकमेंड किया तो आप उस कैशबैक को अर्न कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे रिकमेंड किया एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप 1 पॉइंट के एडवाइजर, कितने, 1 पॉइंट के एडवाइजर, 1 पॉइंट के एडवाइजर, आपको 1 पॉइंट कितना मिलेगा, 15,750 रुपीज। आपने मुझे रिकमेंड किया, मुझसे कितना आ गया, आपने मुझसे क्या कमाया, आपने 15,750, लेकिन इसके साथ में आपने जीवन भर के लिए मुझे भी कमा लिया। अगर मैं आगे किसी को रिकमेंड करता हूं तो मुझे तो आएगा, लेकिन आपको भी आएगा, क्योंकि 8 पॉइंट तक प्लान बटना है। कब तक, 8 पॉइंट तक। अगर मैंने किसी को रिकमेंड किया, ये मैं हूं, मैंने किसी को रिकमेंड किया तो मुझे आएगा, लेकिन आपको भी आएगा। तो ये कब तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट तक आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही सेकंड पर्सन को रिकमेंड किया, तब भी 15,750। लेकिन थर्ड पर्सन को रिकमेंड करते ही आपकी प्रमोशन हो जाती है और आप 2 पॉइंट के एडवाइजर हो जाते हैं और आपको अकाउंट में 31,500 रुपया ट्रांसफर होता है। सोच के देखिए, आपका नेटवर्क में वो आपके मोबाइल के अंदर वो व्यक्ति पहले भी था, ठीक है ना। लेकिन आप जब मुझसे मिलते थे, चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, बातें करते थे, अगर वो राहुल गांधी उठाएगा तो ये मोदी उठा लिया से, या तो केजरीवाल उठा लिया, कोई ना कोई टॉपिक पे बातें होती थी, लेकिन उस बातों में कोई प्रोडक्टिवनेस नहीं थी। लेकिन अब आपका टॉपिक बदल गया, टॉपिक बदल गया, आपके पास आइडिया आ गया, आइडिया आ गया, उस आइडिया को आपने सामने रखा। जीवन में कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज आवर लाइफ। तो आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा आइडिया आया, जिस आइडिया को उनके आपने सामने रखा, उस आइडिया को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसने कहा आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसका प्रोडक्ट को या इस प्लेटफॉर्म को मैं चूज करना चाहता हूं अपनी खुद की चॉइस से। तो आपको अकाउंट में 31,500 रुपया 2 पॉइंट का मार्जिन ट्रांसफर हो जाएगा। और वो व्यक्ति ने अगर अपने 2 दोस्तों या 3 दोस्तों को रिकमेंड किया, उसको तो 15-15 के हिसाब से आएगा, लेकिन आपको 31-31 के हिसाब से आएगा। क्यों, क्योंकि वो आपकी 2 पॉइंट की फ्रेंचाइजी ले गए। अब ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर टोटल 10 लोगों को एजुकेट किया और उसने प्रोडक्ट को बाय किया, 3 लोगों ने मिलकर। अब आपकी कोई डायरेक्ट आती है तो आप बन जाते हैं 3 पॉइंट के एडवाइजर, यानी 11वीं मशीन ऑनवर्ड्स आप क्या बन जाएंगे, 3 पॉइंट एडवाइजर। और आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, 47,250 रुपये। और अगर वो आगे किसी को रिकमेंड करेंगे तो उनको बेसिकली 15-15-31 आएंगे, आपको 47-47-47 ही आएंगे।
अब पुराने 10 लोगों ने नए 10 लोगों को एसोसिएट किया और टोटल कितने हो गई 20 मशीन। अब आप डायरेक्ट किसी को रिकमेंड करते हैं तो आप बन जाते हैं 4 पॉइंट के एडवाइजर। अब आपके अकाउंट में कितना आएगा 63,000 रुपया। फ्रेंड्स सच अ वंडरफुल इनकम। आपकी सिटिंग की कीमत आप सोच सकते हैं 63,000 रुपीज। और अगर इन्होंने किसी 3-4 फ्रेंड को रिकमेंड कर दिया तो उसको 15-15 31-31 आएंगे, लेकिन आपको 63,000 63,000 63,000 63,000। जस्ट इमेजिन इट। और अगर 20 पुराने लोगों ने नए 30 लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो आपके टोटल हो गई 50 ग्रुप सेल्स। अब आप अपनी डायरेक्ट किसी को रिकमेंड करते हैं तो आप बन जाते हैं 5 पॉइंट के एडवाइजर। अब आपके अकाउंट में 15,750 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक डिवाइस की रिकमेंडेशन आपको 5 पॉइंट देगी। 8 में से 5 आपने ले लिया, 3 आपकी हायरार्की में चला जाएगा, टोटल 8 पॉइंट हो गए, 78,750 आएंगे। और अगर इस व्यक्ति ने आगे किसी को रिकमेंड किया उसको 15,750 15,750 और 31,500 आएंगे, लेकिन आपको कितने आएंगे 78,750 78,750 78,750। 50 पुराने लोगों ने 50 नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया और टोटल होगी आपकी 100। अब अगर आप डायरेक्टली किसी को रिकमेंड करते हैं तो आप बन जाते हैं 6 पॉइंट के एडवाइजर और आपके अकाउंट में 94,500 रुपीज का कैशबैक आता है। और अगर इसने आगे किसी को रिकमेंड किया उसको 15-15 आएंगे, आपको 94,500 94,500 94,500। और 6 से बनने के बाद आपके लिए 2 गुड न्यूज। पहली गुड न्यूज, कंपनी की तरफ से आपको $3,000 का एक शानदार जानदार एक एक्स्ट्रा इनकम बोनस के रूप में आपको मिलती है। उसके अलावा 8 पॉइंट से नीचे की जो इनकम आपको नहीं आ रही थी, 8 पॉइंट से नीचे की इनकम को आपको एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि अब आप 6A बन चुके हो। अनलिमिटेड डेप्थ तक कहीं भी सेल चली जाए आपको हर सेल पे 10,500 आएगा, चाहे 1A की तरफ से, चाहे 2A की तरफ से, चाहे 3A 4A 5A 6A, कहीं से भी। जो नॉन 8A जिसे कहते हैं 8 पॉइंट से बाहर की सेल, आपको सब पे 10,500 आएगा। ऊपर जैसे आ रहा था वो वैसे ही आता रहेगा। यहां से इनर्जी कहती है कि मैं आपको एक करियर पाथ देती हूँ जो बेसिकली 6 से शुरू होके -8 तक जाता है। जो $3,000 से लेकर 6A2 जब आप देखेंगे, 2 6 आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं, आप 6A2 बन जाते हो। यहाँ पर कंपनी आपको 380 अमाउंट एक्स्ट्रा देती है। और जो 6A2 आपकी टीम में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो यहाँ 60 देती है एक्स्ट्रा बोनस के रूप में। और अगर आपके 2-2 क्रिएट हो जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको 15,75,000 रुपीज एक बोनस के रूप में एक एडिशनल इनकम देती है, प्लस $5,000 अप्रोक्स 3.5 लाख रुपया पर मंथ फिक्स हो जाता है आपका, जो बढ़ते 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 -8 तक एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है। तो व्हाट द टॉप अर्नर दे आर डूइंग इट, वो क्या करते हैं, दे शेयर द कैंगन वाटर, दे शेयर द इंफॉर्मेशन और लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस, जैसे हमने भी आपके सामने करके दिखाया। जिसने आपको इनवाइट किया यहाँ पर, आप उसके घर जाइए या अपना पानी उसके घर लेके जाइए। और इसी तरीके से हमारे जैसे फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप का मतलब वी हेल्प पीपल टू बिल्ड अप द फेथ। फॉलोअप का मतलब उनको फॉलो करना नहीं होता, फॉलोअप का मतलब उनके फेथ को बिल्ड करने में उनकी मदद करना होता है, जिससे उनका ये मेंटल लेवल अप हो सके। फेथ अप, मेंटल लेवल अप हो जाता है। और वो होता है बाय इवेंट्स और बाय प्रोग्राम्स, जहां पर ये कम्युनिटी एक बार मिलकर एक गेट टुगेदर करती है। मंथली बेसिस पे हमारे ये प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर आपको उन लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे 5 तारीख का हमारा इवेंट है, फरीदाबाद में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, सोनीपत में भी है। 12 तारीख का भी हमारा इवेंट है दिल्ली में, राइट। ऐसे हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसमें आप अपने लोगों को वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन दो 12 तारीख को इवन हैदराबाद में भी है, राइट। और यही चीज करते करते डुप्लीकेशन से बहुत बड़ा कारवा तैयार हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, इसको फोकस कीजिएगा। हर एक इंसान की एक सक्सेस क्या है कि मुझे अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है। लाइफ रन बाय हेल्थ एंड स्टाइल रन बाय वेल्थ। अब आप सोच के देखिए, हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए मैंने आपके सामने एक शानदार जानदार एक डिवाइस रखा, ओके, और वेल्थ क्रिएट करने के लिए शानदार प्लेटफॉर्म। लेकिन कहते हैं सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेक्रीफाइसेस। बिना सेक्रीफाइसेस के सक्सेस पॉसिबल नहीं है। हम जनरली क्या होगा, इस अमाउंट को बहुत ज्यादा अपने साथ करीबी रखेंगे और इसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं इंसिडेंट की और एक्सीडेंट की कोई डेट नहीं होती, और वहां पर ये अमाउंट अच्छी तरीके से चला जाता।
ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन ना आए। तो अगर हमने प्रेजेंट में इस अमाउंट को सेक्रीफाइस किया, तो हम अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट के इक्वल होगा। अभी जो बॉडी में एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? होना चाहिए कैसा? एकदम ताजा फ्रेश टोमेटो जैसा, लेकिन हो कैसा रहा है? सड़े हुए टोमेटो जैसा, प्लस ओवरपी जैसा पानी। होना कैसे चाहिए? 7 पेज से नीचे का पानी जैसा हो रहा है, और होना कैसे चाहिए? 7 पेज से ऊपर का पानी जैसा। अभी हम अपनी बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। होना ऐसा चाहिए कि पानी इतना पतला हो जिसकी वजह से हमारी गंदगी बाहर जाए, पोषक तत्व सेल के अंदर जाए, सेल की प्यास बुझे। लेकिन हो ये रहा है कि इतना भारी पानी जा रहा है जो सेल में घुस नहीं पा रहा। तो जब आप एनवायरनमेंट अगेंस्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो कैसा हमारी हेल्थ होगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अगर आपने बॉडी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, तो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा। जानते हैं क्या है ये बिलीफ सिस्टम? आई कैन लिव लॉन्ग लाइफ, डिजीज फ्री लाइफ, एंटी एजिंग लाइफ। इस तरह का बिलीफ सिस्टम आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट होगा कि किसी को बीमारी होती है, यू डोंट नीड टू वरी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक सुरक्षा कवच दिया हुआ है, एक कैंगन वाटर के रूप में। ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर हो जाएगा। और ये बिलीफ सिस्टम यहाँ पर जब आप काफी लोगों को देखते हैं इतने सारे रिजल्ट अचीव करते हुए, इतना अच्छा खासा पैसा क्रिएट करते हुए, तो आपके अंदर भी बिलीफ आता है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसा बिलीफ होता है, फिर बाद में आपके वैसे एक्शन होना शुरू हो जाते हैं। आप भी लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में आपके जीवन में भी वो रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं जो उनके जीवन में है। और फिर बाद में आप अपने जीवन में उस गोल को टच कर पाते हैं, और आप बेसिकली लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन पाते हैं। राइट? सो इफ यू will follow these things, you can basically touch the sky. So thank you so much. How did you find out? हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी है, लेकिन ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। एक दो पर्सनैलिटी जरूर लेना चाहूंगा। एक